अपने साथियों की सलामती मांगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मसीह में आपकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू। बड़ा खूबसूरत सीजन, और खुदा ने अभी तक मौसम भी आपको बहुत अच्छा दिया हुआ है। आमीन। आज से 4 साल पहले मेरे बड़े भाई खुदावंद में सो गए। 24 की नाइट को हमें 3 बजे से 4 बजे के दरमियान में फोन आया। अगरचे जब अजीज जाते हैं दिल टूटता है, लेकिन उसी वक्त रूहुल कुद्स ने कहा कि मैंने अपनी खिदमत का जो तोड़ा तुझे दिया हुआ है, सबसे पहले मैं हूं। आमीन। और मैंने उसी वक्त खुदावंद से इकरार किया। हम आराम के साथ, मैं और सुमेरा बड़े कंफर्टेबल होकर पहले खुदा के मसबा को लगाया, तैयार किया। फिर खुदावंद के खादमीन के हवाले भाई मजीद ये सारा काम करके फिर हम वहां पर गए। आमीन। हमारी मसीहों की एक उम्मीद है कि जो इस जहां से चले जाते हैं वो कहां पर जाते हैं? खुदावंद के पास। आमीन। और मुझे इतना अच्छा लगा, आज सुबह रात को एल्डर मजीद की तरफ शुक्रगुजारी की इबादत थी। ये रात देर तक जागते रहे। तकरीबन 11 बजे के करीब मैं और मेरी मिसेस उधर से आए, बाद में भी जागते रहे ऐसे ही। लेकिन ज्यादा लोगों से पहले वो खुदावंद की पाक हज़ूरी में वो और उनका पूरा घराना, जिसमें राखिल, शहजाद की मिसेस, बेटी निदा, सारे खुदावंद के घर में मौजूद हैं। आमीन। तालियां बजाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए। सो ये है बारगाहों में खुदावंद के घर को अवलियत देना, खुदावंद के घर को प्रेफरेंस देना। और मैं यहां ये जरूर बताना चाहूंगा, अगर घर में कोई बहुत भी बड़ा फंक्शन है, थोड़ी देर आए, जल्दी है थोड़ी देर आए। पास्टर काशिफ के घर, तकरीबन इनके घर में एक बड़ा फंक्शन है, लेकिन खुदा का बंदा कहां पर आया हुआ है? अपनी खुदा की पाक हज़ूरी में। हालेलुया। सो खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 दिनों के बराबर है। हालेलुया। कितने दिनों के? 1000, यानी कि 1000 दिन आपकी और उम्र खुदा बढ़ा देता है। 1000 दिन तक खुदा और आपको बरकतें दे देता है। मैं फैमिलीज में जाता रहता हूं, फ्राइडे को, सैटरडे को। कभी कभी मैं कहता हूं कि आप खुदावंद के घर में क्यों नहीं आते? कहा जाता है हमें आवाज आ रही थी, हम शामिल तो थे इबादत में। फिर खुदा की बारगाहों में आने की बरकत, जो यहां पर आप बरकत वसूल कर रहे, यहां पर रूहुल कुद्स जुम्बश कर रहा है। आमीन। प्रस्तुत होती है। इसलिए तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं, भाई रियाज वो कहता है, मैं टोलियों की सूरत में, इतना बड़ा बादशाह, वो कहता मैं दोस्तों के साथ मिलकर, बहन भाइयों के साथ मिलकर कहां आऊंगा? खुदावंद की पाक हज़ूरी में। हालेलुया। और खुदावंद की पाक हज़ूरी में बहुत बड़ी बरकत है। और आज मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूंगा, आज रात खुदावंद ने जो स्पेशली तौर पर कलाम किया, आज जब हम कलाम के बाद दुआ करेंगे तो खुदा हमारे माली हालात में बड़ी बरकत लेकर आएगा। हालेलुया। आए उसका शुक्र करें, तालियों के साथ उसका शुक्र करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि सब ने गुनाह किया
और उसके जलाल से क्या है? महरूम है। मेरे पीछे बोले, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। आमीन। दूसरा हवाला निकालेंगे, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, पहला बाब 21वें आयत। आप मेरे पीछे पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा जब तक कलाम हो, बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ आप कलाम को अपनी जिंदगी में, और अगर कभी ये साउंड की आवाज ज्यादा कानों में लग रही हो तो हमारा बेटा जोएल वो कर रहा होता है, उसको थोड़ा सा इशारा कर दिया करें, आवाज हम कम कर सकते हैं। मेन पर्पस है कि खुदा की मीठी आवाज हमारे कानों तक पहुंचे, और जब कानों तक आवाज पहुंचती है तो कहां पर चली जाती है? हमारे दिल के अंदर, ब्रेन के अंदर चली जाती है, और ये बरकत लाता है कलाम। ये मेरे पीछे पढ़ेंगे, और उसके बुलंद आवाज से, और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही जोर से बोलना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। बड़ी खूबसूरत दुआ, मुझे एनर्जी और मिल जाती है पास्टर काशिफ जब आप दुआ करते हैं। एंड तक मेरे लिए दुआ की तो मुझे और ताकत, कुव्वत मिल जाती है। हालेलुया। मैं और एनकरेज हो जाता हूं आपकी दुआओं से। गुनाह एक ऐसी भयानक बायारिफ बीमारी है जिसके रिजल्ट ना सिर्फ इंसान की अपनी जिंदगी पर, बल्कि इसके साथ साथ उसके खानदान पर और आगे नस्लों तक ट्रैवल करते हैं। इंतहाई गुनाह भयानक, तमाम बीमारियों से बड़ी बीमारी कौन सी है? गुनाह। आपको पता है कि जब खुदा पहले इंसान आदम और पहली खातून हवा को बनाया तो खुदा ने मुकम्मल तौर पर उनको बनाया, कंप्लीट सेहतमंद। एल्डर मजीद उनके बॉडी में किसी तरह की कोई वीकनेस, कोई कमजोरी, कोई बीमारी, कोई थकावट एल्डर साहब बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट। और फिर रहने के लिए खुदा ने क्या दिया? आप मुझे जवाब देंगे। एक बाग दिया। आमीन। खूबसूरत बाग। और खुदा ने मना किया, और साथ ही मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा ने कह दिया कि जिस दिन तुम वो ममनुआ फल खाओगे क्या हो जाएगा? तुम्हारी मौत। बहन मोना, ऐसी तुम्हारी क्या हो जाएगी? मौत, मर जाओगे। खुदा कह रहा है जिसने बनाया। उधर से एक कॉर्नर से दुश्मन आ गया। हम कभी कभी दुश्मनों की बातों पे बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हैं, बड़ी जल्दी दूसरे। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे घर के अंदर जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसी कोई पता भी नहीं बंदे का, तो ऐसे ही वो कह दी तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे ऊपर किसी मार्था बहन ने जादू कर दिया। ऐसी बातों पे जिसने बनाया वो कहता मैं तुम्हारे लिए सलामती के ख्यालात रखता हूं, बेहतर ख्यालात रखता हूं, बेहतर मंसूबे रखता हूं। दुश्मन साइड से आया और उसने क्या कहा? नहीं नहीं, तुम मरोगे नहीं, बल्कि क्या हो जाएंगी तुम्हारी, भाई सागर, क्या हो जाएंगी तुम्हारी? आंखें खुल जाएंगी। माननी किसकी चाहिए थी? सोबिया बहन, जिसने बनाया था। किसकी माननी चाहिए थी? जिसने बनाया था।
फल खा लिया। हवा कहने लगी आदम से, हम तो मरे ही नहीं है। एक्चुअली वो मर चुके थे। खुदा ने भाई आरिफ आना छोड़ दिया, रफाकत खत्म हो गई। मरने का मतलब ही जुदाई है, जुदाई। खुदा ने सुबह शाम जो आता था शाजिया, खुदा ने आना छोड़ दिया, नहीं आ रहा खुदा। स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर वो डेड हो गए, बागे अदन से निकाल दिया गया। और फिर क्या हुआ? अभी भी खुदा की बंदी हवा कह रही है कि हम नहीं मरे। और मेरे असीसों, गुनाह जब हो गया तो गुनाह ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखो, जब हम गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं तो उसका असर सिर्फ हमारी शख्सियत पर ही नहीं होता, वो आगे नस्लों तक ट्रैवल करता है। पास्टर कश्यप ऐसे है, ट्रैवल करता है, आगे जाता है। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। उनका जो पहले बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था? काइन। क्या नाम है? छोटे बेटे का क्या नाम है? हाबिल। क्या हुआ? अभी आदम, हवा और उसके बाद भाई सागर, पहला ही बेटा काइन, गुनाह ने ट्रैवल किया और काइन के दिल में बड़ा हसद अपने भाई हाबिल के बारे में आ गया। हसद भी आ गया, इंतकाम भी आ गया और पहले ही कत्ल रूबे जमीन पर कर दिया। काइन ने किसको कत्ल कर दिया? हाबिल को, अपने भाई को। पहला मर्डर, पहला कत्ल। इसके बाद फिर आगे गुनाह ट्रैवल करता चला गया। फल खाने से उनकी मौत हुई या नहीं हुई? हो गई मौत। हम कहते हैं ये छोटा सा बच्चा, छोटी सी बच्ची, ये ऐसे अजीबो गरीब हरकतें क्यों करते? गुनाह ने ट्रैवल किया, गुनाह आगे चलता गया और गुनाह ने ना सिर्फ इंसानियत पर, गुनाह ने पौधों पर भी असर किया। क्योंकि खुदावन ने क्या कहा कि तुम्हारे सबब से जमीन क्या हुई है? लानती। जमीन लानती हो गई। वही जमीन जो खूबसूरत फल देती थी, वही जमीन जो खूबसूरत फसलें देती थी, उसी जमीन ने क्या देना शुरू कर दिया? ऊंट कटारे। जमीन बंजर हो गई, झाड़ियां उगना शुरू हो गई, ऊंट कटारे उगना शुरू हो गए। और ना सिर्फ फसलों पर, निबातात पर, हैवानात पर भी, जानवरों पर भी मेरी बहनों गुनाह ने भयानक असर किया। शेर ने बकरी को देखा तो उसे क्या कर दिया? उसे चीर फाड़ दिया। किसकी वजह से भाई साहब? गुनाह की वजह से। किसकी वजह से? गुनाह की वजह से। कभी किसी पिंजरे में शेर, उसके साथ कोई बकरी या भर्रा रख के देखो जरा, जितना मर्जी शेर आपने पाला हो, क्या कर देगा? वो चीर कर रख देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि गुनाह ने भयानक असर पूरी जमीन पर, निबातात पर, हैवानात पर, पूरी इंसानियत पर गुनाह ने असर कर दिए। जमीन लानती हो गई, ऊंट कटारे उगाने शुरू कर दिए, जानवरों की नेचर बदल गई। वही जानवर जो बागे अदन में इकट्ठे चलते फिरते थे, एक दूसरे के क्या बन गए? दुश्मन। भाई भाई के दुश्मन बन गया। किस वजह से मेरी बहनों? जोर से बोलें, किसकी वजह से? गुनाह की वजह से। और मैंने जो आयत बोली उसके, दोबारा बोले, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तभी से अंबिया आना शुरू हो गए
और उन्होंने इंतजार करना शुरू कर दिया कि कब निजात हिंदा आएगा जो इंसानियत को, पूरी कायनात को इस भयानक बीमारी से रहाई देगा। आमीन। पहली किताब के अंदर, पैदाइश के अंदर, उसे औरत की नस्ल कहा गया। यीशु मसीह को क्या कहा गया? औरत की नस्ल। दूसरी किताब खरूज में उसे फसा का फर्रा कहा गया। तीसरी किताब एहबार में उसे हाई प्रीस्ट, सरदार काहिन कहा गया। चौथी किताब गिनती, उसे क्या कहा गया? स्टार ऑफ जेकब, याकूब में से एक सितारा निकलेगा। इस्तिस्ना में मूसा की तरह एक बड़ा नबी। पैदाइश से लेकर पुराने अहदनामे में मलाकी तक, मलाकी ने क्या कहा? आफताबे सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों में क्या होगी? शिफा होगी। आमीन। शिफा मिलती गई। और जब यीशु मसीह आया, पेशन गोइयों के मुताबिक पुराने अहदनामे में एल्डर शाहिद 300 से ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयां हुई। नबी इंतजार करते रहे, वेट करते रहे कि कब निजात हिंदा आया। और बड़ी दुनिया यीशु मसीह को जानती है। आज हम देख रहे हैं, व्हाई डिड ही कम इन द वर्ल्ड? वो दुनिया में क्यों आया? हु इज जीसस क्राइस्ट? यीशु मसीह कौन है? कई लोग उसे नबी के तौर पर जानते हैं, कई लोग उसे शाफी के तौर पर जानते हैं कि जब शाफी मेरी जिंदगी में आएगा तो मुझे क्या दे देगा? शिफा दे देगा। कई लोग उसे एलिया के तौर पर जानते थे, कई उसे नबियों में से कोई नबी जानते थे। ये सारी बातें अच्छी हैं। और जब उसने हवा पानी को ढांटा, लोग हैरान हो जाते। उस दौर में लोग हैरान। सूखे आदमी का जब हाथ ठीक हो गया, फिर भी लोग हैरान कि ये कौन है? कुबड़ी 18 साल की औरत जब चर्च में, हैकल में खुदावंद के सामने आई तो वो दम एकदम से ठीक हो गई, फिर भी लोग हैरान। 38 साल का पैरालाइज शख्स बैते हस्ता के हौस पर था। खुदावंद ने कहा, क्या तू ठीक होना चाहता है? वो ठीक हो गया। हाँ, वो करता है, वो शाफी है। लेकिन शाफी से भी बढ़कर एक बहुत बड़ा काम यीशु मसीह का है। यीशु मसीह ना सिर्फ अल्फा मेगा चर्च का, वो पूरी दुनिया का निजात देता है। हालेलुया। किसका है? पूरी दुनिया का। आज पूरी दुनिया, मुल्क, कौमें, बादशाह परेशान हैं। पीस नहीं आ रहा, अमन ढूंढ रहे हैं, लोग ठीक नहीं हो रहे। नए नए कवानीन, नई नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आईटी आ गई, बहुत कुछ आ गया। गुनाह दिन पे दिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। क्योंकि गुनाह को खत्म करने वाले निजात हिंदा यीशु मसीह को लोग अपनी जिंदगी में नहीं ले रहे। और जो खानदान, जो कौम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेती है, ऑटोमेटिकली मेरे अजीजों उनके हालात ठीक होने शुरू हो जाते। आमीन। हालेलुया। ऑटोमेटिकली, खुद कलाम फरमाता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। गुनाह पर गुनाह करते चले जाएंगे। आज नित नई टेक्नोलॉजी, नित नई चीजें। एल्डर मजीद दूसरे ममालिक के अंदर कहते नहीं कोई बात नहीं, लड़का लड़की से शादी कर ले। वो तो हो रहा है ऐसे, लड़की लड़की से। हमारे पाकिस्तान में भी बताऊंगा नहीं, कई खानदानों में। और ऐसे ही नाम नहाद पादरी बनाकर उनसे निकाह भी करवा रहे। तो बदी दिन ब दिन बढ़ रही है, कम हो रही है? अरे बदी खत्म करने वाले यीशु मसीह को लोग नहीं ले रहे जिंदगी के अंदर। दोबारा बोले, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम का मतलब, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप बताइए यीशु नाम का मतलब क्या है? निजात हिंदा, गुनाहों से छुड़ाने वाला।
गुनाहों से रिहाई देने वाला, और वो सिर्फ आपका निजात दहिंदा नहीं है, ही इज सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का निजात दहिंदा। क्योंकि यूहन्ना नबी क्या कह रहा है? खुदा ने दुनिया से, आप सबको आयत आती है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, एक चर्च से नहीं, एक मुल्क से नहीं, शाबाश, एक मुल्क से नहीं, एक कौम से नहीं, दुनिया, यीशु मसीह दुनिया, पूरी दुनिया के लिए मेरे अज़ीज़ों निजात दहिंदा बनकर आया। अगरचे वो शाफी भी है, अगरचे वो नबियों से भी बड़ा नबी है, अगरचे वो याकूब का सितारा भी है, लेकिन सबसे बड़ा मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह मेरा और आपका निजात दहिंदा है। क्योंकि जब गुनाह आया, बीमारी आई, मुश्किलात आई, और अबलीसी कुत्ते ने हर तरफ धूम मचा दी। आज भी खानदानों में जाते हैं, जिंदगियों में जाते हैं, अबलीसी कुत्तों की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स, मुश्किलात हैं। इसका सिर्फ हल एक ही है कि इन तमाम कुत्तों के ऊपर जो गालिब आया है, यीशु मसीह को हर रोज अपनी जिंदगी में दावत दिया करे। आमीन। हर रोज उसे दावत दिया करे, हर रोज उसे बुलाया करे, हर रोज उसके कहा करेंगे, खुदावन तू मेरा निजात दहिंदा, तू मेरा शाफी, तू मेरा छुड़ाने वाला, तू मेरा बचाने वाला। अगर बीवी ओबीडियंस में नहीं है तो मेरे भाइयों, बजाय कि अपनी बीवी को बुरा भला कहने से, खुदा उनसे दुआ करना शुरू कर दिया करे। आमीन। खुदावन तू मेरे खानदान में आ, खुदावन मेरी बीवी के दिल में आ, मेरे दिल में आ। अगर खानदान में ठीक नहीं है और इल्लतों में पड़ गया तो मेरी बहनें क्या करें? बताएं। अपने खामद के लिए क्या करें? दुआ करें। दुआ चेंज कर देती है। मैं रात को अब्दुल मजीद की तरफ से मैं बता रहा था, मेरे पीछे बोले दुआ आसमान को खोल देती है। नौजवान भी बोले पीछे, सब बोले, दानिश एंथनी मेरे पीछे बोले दुआ, जोर से बोले दुआ आसमान को खोल देती है। शुक्रगुजारी आसमान को खुला रखती है। हमें कितने चाहते हैं कि यीशु मसीह हर वक्त आए, आसमान खुला रहे? हाथ दिखाएं जरा। आमीन। तो आज से आपने दुआएं करना शुरू कर देनी। आज से यीशु मसीह के साथ और वफादारी से जिंदगी बसर करना शुरू कर देनी है। आए मेरे असीसों, अपने कदमों पर हम सब खड़े होंगे। मैंने कहा कि आज स्पेशली तौर पर खुदावंद ने कहा कि खुदा हमें माली तौर पर ब्लेस करना चाहता है, खुदा हमें माली तौर पर बरकत देना चाहता है। आए मेरे अजीजों, सब खड़े हो जाए जो माली तौर पर ब्लेस होना चाहते हैं। मैं खुदा के खादिम पास्टर काशिफ से जरूर कहूंगा, उसी कोर्स को गाएंगे, हालेलुया के कोर्स को। आमीन, हालेलुया। आए अपनी आंखें बंद करें, कोई किसी को ना देखे। अगर चाहता है आसमान खुला रहे, दुआ करना शुरू कर दें। अगर चाहते हैं कि आसमान हमेशा मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए खुला रहे, अगर चाहते हैं कि आपके वॉलेट, आपकी पॉकेट्स रुपए पैसों से भर जाए, तो मेरे अजीजों दुआ करना शुरू कर दें। आए दुआ करें, दुआ करना शुरू करते हैं। हालेलुया। मैं इस दुआ में लीड करूंगा। खुदा का खादिम क्वायर कोर्स गाएंगे। आप सब ने गाना है कोर्स, इसी कोर्स को गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे की तरफ ना देखे, आंखें बंद रखे। आज इस बरकत को हासिल करेंगे, सिर्फ माली बरकत की आज दुआ करेंगे। हाथ खोल के रखे, क्योंकि खुदा ब्लेस करना चाहता है। खुदा आपकी पॉकेट्स को ब्लेस करना चाहता है। खुदा आपकी घर की चीजों को ब्लेस करना चाहता है। खुदा आपकी जॉब पर आपको ब्लेस करना चाहता है। खुदा आपके बिजनेस में आपको ब्लेस करना चाहता है। वो इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। आज जो नहीं आया वो रह गया बरकत से।
आज जो खुदा के घर में आ गया, आज वो इस बरकत को हासिल करेगा। क्रिसमस आ रहा है, रुपए पैसे की बड़ी जरूरत है, आए मांगे उससे। हालेलुया, बुलंद आवाज से गाएं, हमसे आवाजें बुलंद हो जाए आपकी। Bless me, Jesus. Bless me, Jesus. कहिए, बोले खुदा से, Bless me, Jesus. Bless me, Jesus. आमीन, हालेलुया। Bless me, Jesus. Bless me, Jesus. आमीन, अपने हाथ खुले रखें। रूह कुछ यहाँ पर है। पास्टर सैमुअल आपको बरकत नहीं दे रहा, पास्टर काशिफ आपको बरकत नहीं दे रहा, एल्डर सुहेब आपको बरकत नहीं दे सकता, एल्डर मजीद आपको बरकत, यीशु मसीह जो बरकतों का मंत्र वो आपके दरमियान में है, आए मांगे उससे। हालेलुया। आई नो, मैं जानता हूँ मुश्किल है, प्रॉब्लम है, रुपए पैसे की बड़ी कमी है, आज उससे मांगे जो सबको देता है, आज उससे मांगे जिससे सब मांगते हैं। Bless me, Bless me, Jesus. Bless me, Jesus. आमीन, आमीन, आमीन। मैं तो मंगनाए तोरा जे भी मांगी देने। कहे उससे, तो अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करते हैं। हालेलुया। ओ देखो मंगन को कंगाल न संग दे। दोबारा गाएंगे। ओ देखो मंगन को पास्टर काशिफ की दरख्वास्त पे शायद तो फिर गाएंगे देने, फिर से। ओ देखो मंगन को कंगाल न संग देने। ओ देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, ओ धीरजा चिरनाए, मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु कोलो लेना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु कोलो लेना है। मैं तो मंगना है जितोरा। सब गाएंगे, आपकी ऊंची आवाज से आए दोबारा से। मैं तो मंगना है जितोरा जे भी मंग देने। ओ जे कोलो मंगन तो कंगाल ना संग देने। ओ देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, ओ धीरजा चिरनाए, मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु कोलो लेना है। ओ मैनू जो कुछ चाहिदा
की रहनुमाई में मैं जो आपके लिए, आपने उस पर आमीन करना है। खुदावंद तो अपने लोगों के जो बैंक अकाउंट हैं यीशु मसीह के नाम से इनके बैंक अकाउंट भर जाएं, रुपए पैसे से भर जाएं। खुदा कदूस जितने बहन भाई और नौजवान तेरी पाक हजूरी में आए हैं, इनकी पॉकेट्स माली तौर पर यीशु मसीह के नाम से भर जाए। खुदा कदूस इनके घरों में, इनके किचन में यीशु के नाम से तेरी कसरत की बरकत आ जाए। इनकी जॉब पर यीशु के नाम में तेरी कसरत की बरकत ठहर जाए। इनके बिजनेस पर यीशु के नाम में तेरी कसरत की बरकत ठहर जाए। और ऐ खुदावंद तू इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। ऐ खुदावंद अपने लोगों को कसरत की बरकत है, अपने लोगों को कसरत की बरकत है। ऐ खुदावंद अपने लोगों को कसरत की बरकत है। खुदावंद आज कोई भी खाली हाथ ना जाए। और ऐ खुदावंद हम तेरे कदमों में आए हैं जहां से बादशाह भी मांगते हैं, जहां से राजे भी मांगते हैं, जहां से बिजनेसमैन मांगते हैं। और ऐ खुदावंद जिन्होंने मांगा आज वो दुनिया की टॉप पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं। खुदावंद हम भी अल्फा ओमेगा चर्च यीशु के नाम से तुझसे मांगता है। हम किसी के मुताज ना रहें, हम सिर्फ तेरे मुताज रहें। खुदावंद ब्लेस करना, बरकत देना, तेरे लोगों पर तेरा आसमान खुला रहे। और आज से तेरे लोग अपने खानदान के लिए दुआ करने वाले बन जाए। अपनी बीवियों के लिए दुआ करेंगे, अपने खामदों के लिए दुआ करेंगे, अपनी औलाद के लिए दुआ करेंगे, अपने फाइनेंस के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद अपने लोगों को फाइनेंस में बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।